बस्ती की रामायण कालीन रामरेखा नदी आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। कभी माता सीता ने इसी जल से प्यास बुझाई थी, लेकिन आज ये धारा गंदगी और अतिक्रमण की शिकार है। मान्यता है कि जनकपुर लौटते समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ पे विश्राम किया था। सीता जी को प्यास लगी तो भगवान राम ने अपने बाण से रेखा खींचकर जल निकाला, तभी से इसका नाम पड़ा राम रेखा नदी। लेकिन हालत आज बिल्कुल अलग है। सफाई के नाम पर पंचायत और अधिकारियों ने लाखों रुपए हजम कर लिए हैं। नतीजा ये है कि पवित्र नदी नाले में तब्दील हो गई है। राम जानकी मंदिर परिसर 84 कोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव भी है। इतना महत्व होने के बावजूद भी किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मंदिर के पुजारी बाबा दयाशंकर दास बताते हैं कि सफाई ना होने से नदी में जलकुंभी और झाड़ झंखाड़ भर गए हैं। हालात ये है कि इस जल को जानवर भी नहीं पीते। इतिहास और आस्था से जुड़ी रामरेखा नदी आज बदहाली की मार झेल रही है। सवाल ये है कि आखिर कब बदलेगा इस नदी का हाल। इसकी मांग हमने इसके पहले भी किया, पेपरों में छपा भी, और अमोढ़ा गांव सभा और खम्हरिया गांव सभा से पैसा इसका सफाई का रिलीज हुआ। वो पैसा किसने खाया, ब्लॉक के कर्मचारी या कौन खाया या गांव सभा प्रधान खाया, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। ये जो भी आप देख रहे हैं, इसके पहले इसकी हमने स्वयं और लोगों के जो है सहयोग से इसको जो है साफ कराया था। हमारी मांग है कि इसमें जो है जैसे बाज़ार का नाले का पानी जिसमें लैट्रिन वगैरह कहा आता है, वो बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, चाहे इसको रामगढ़ के पास से जो नहर है या इधर जो है पूरे हेमराज के पास जो नहर है, उससे इसको जोड़ दिया जाए, जिससे जोड़ने से इसका जो है अस्तित्व जो आज खतरे में, जब इसमें पानी आता रहेगा, बहता रहेगा, तो ये सब इस तरीके से नहीं हो पाएगा। यहाँ ये रामरेखा मंदिर जो है, ये 84 कोसी परिक्रमा का जो है प्रथम पड़ाव है। और जब यहाँ पे पड़ाव होता है साधुओं महात्माओं का, तो उनकी संख्या करीब 3000 के आसपास है। हमारे यहाँ उनके जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं है, नग्न के बराबर है, 1-2 है। उसके लिए कम से कम 10 शौचालय या और उससे अधिक जो शौचालय है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। एक लाइट केवल लगी हुई है इधर मैदान में, और गेट की तरफ सब जो है कोई लाइट नहीं रहता, रात में अंधियारा रहता है। और हमारे यहाँ छोटा पशु इसमें आ जाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे पास जैसे इधर का गेट बंद हो गया, उसी तरीके से जो मेन गेट हमारा इधर है राम जानकी रोड पे, इस पे भी गेट लगना चाहिए, जिससे हम इसको बंद कर दें पूर्ण रूप से और सुरक्षित। लाइट होनी चाहिए इसकी। नहीं, लाइट है लेकिन कम मात्रा में है उसकी संख्या। नदी की साफ सफाई जो है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये पौराणिक नदी है। राजा रामचंद्र जी जब जनकपुर से ब्याह करके सारा परिवार और बरातियों के साथ लौट रहे थे, तो उस समय की यह घटना है। यहाँ पे घना जंगल, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो माता जी ने कहा कि जहाँ राम जी हैं वहाँ पानी की कमी। राम जी ने उनके शब्दों को मर्यादित करने के लिए अपने जो है तरकश से तीर निकाला और एक रेखा खींची, उसी का नाम है राम रेखा नदी है। और अनवरत ये इसमें का पानी कभी सूखता नहीं, आज तक कभी हमने ऐसा देखा। इसकी सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। इसको जो है चाहे रामगढ़ की तरफ से और चाहे पूरे हेमराज की तरफ से नदी से जोड़ना आवश्यक है।